120 की स्पीड 4 मिनट की। इस कुटिल और कदाचारी समय में डंके की चोट पर यह दावा करने वाले आज भी मिल जाते हैं कि अजी हमने तो आज तक कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसको भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जा सके। जहाँ पर भी रहे नॉनस्टिक तवे पर तेल की तरह रहे। हमने 2 नंबर के पैसे को हाथ तो क्या उंगली भी नहीं लगाई, परंतु जब हम उनके परिचितों के बीच इनकी सदाचारता की तारीफ़ों के लच्छे लपेटते हैं तो वे हंसते हुए कहते हैं, आप उसे कब से जानते हैं? उसने आज तक अपने विभाग में एक धेले का काम नहीं किया। जिस फाइल पर भी हाथ रखा उसी में अड़ंगेबाजी की। अब तो अधिकारी उसको कोई पत्रावली छूने तक के लिए भी नहीं भेजते हैं। वह बड़ा बाला बगुला भगत है। अवसर ही नहीं मिल पाता है तो भ्रष्टाचार क्या खाक करेगा। कॉमन आदत होती है लोगों की अपने को ईमानदार और दूसरों को महाचोर बताने की। कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बात बात में यहाँ तक कि बिना बात के भी कस्में खाया करते हैं और कस्में भी इस ठसके के साथ खाते हैं कि शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। मेरे एक मित्र हैं, वह कहते हैं कि उन्होंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला। जब भी मुलाकात होती है यहीं से बात शुरू करते हैं। मैंने आज तक कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैं कहता हूँ कभी तो बोला होगा। वह कहते हैं बोला भी होगा तो याद नहीं आ रहा है कि अंतिम बार कब बोला था। मैं जानता हूँ यह उनका और एक झूठ है जो वह बोल रहे हैं। मैं हंसी हंसी में यह बात उनसे कह भी देता हूँ, लेकिन वह अपनी आदत से लाचार हैं। अपनी अगली मुलाकात में वह अपनी बात झूठ ना बोलने वाले जुमले से ही आरंभ करते हैं। आज भी ऐसे लोग बचे हैं जिनका सकल जीवन थोथे आदर्शों को ढोने में बीतता है। ये लोग ईमानदारी को च्युइंगम की तरह चबाते रहते हैं। सुअवसर कुअवसर नहीं देखते, फेंकना चालू कर देते हैं। हाय हाय क्या ज़माना आ गया है। आदमी पैसों के पीछे पागल है। इंसान इतनी दौलत का क्या करेगा। मरने के बाद वही 2 गज कफन नसीब होगा। ऐसे लोग घर से निकलते हैं तो सच्चरिता का साबुन अपनी जेब में रखते हैं। मौका मिलते ही सामने वाले को झकाझक बना देते हैं। इनकी बातें सुनो तो लगता है ये ईमानदारी के धर्मगुरु हैं और सदाचारण पर प्रवचन कर रहे हैं, जैसे श्रोता को शिक्षा दे रहे हों। बहुत बड़े खाऊ हो बेटा, किसी दिन धर लिए गए तो मुहावरे में जिसे नाक कटना कहते हैं वह सच में कट जाएगी। इसलिए तनिक कम खाओ, गिरफ्त में नहीं आओगे। कई लोग मजबूरी में ईमानदार होते हैं, अवसर ही नहीं, इसलिए ईमान परस्त हैं। मौका आते ही इनकी कारस्तानियाँ देखते ही नहीं बनती हैं। एक संतोषी जीवों वाली ईमानदारी भी होती है जिनको स्टॉप लिखी गई।